In this particular video, I'll be introducing you guys to the place where my father, my father's father, my father's father's father, that is my great grandfather, my grandfather and my father belongs to. Welcome back to the channel everyone. Hope you guys मौज ले रहे होगे और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जहां पर मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल शांत रहता है. That is my village. So, right now मैं अपने घर की रूफ पे हूँ और मैं आपको आज दिखाऊंगा, गांव तो नहीं दिखाऊंगा एक्चुअली. आई विल बी शोइंग यू गाइज द मोहल्ला वेयर आई लिव. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी गली के पहले घर से, जो कि मेरे सबसे बड़े ताऊ जी का है. इस घर में कोई रहता तो नहीं है एज सच, पर इसका वॉशरूम काम आता है. उसके बाद लेफ्ट में है मेरे चाचू का घर. वी शेयर अ लॉन्ग रिलेशन बट वी आर ऑफ द सेम फैमिली. और ये जो गली आप सामने देख रहे हो, ये पूरी गली ही मेरी फैमिली है. Again on your left is my चाचू का घर, sharing a long relation but of the same family. At last हम पहुंच गए मेरे घर पे, जहां पे इस साइड ये वाला घर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे सबसे बड़े ताऊ जी रहते हैं. और ये राइट साइड पे पता नहीं किसकी बाइक है, ये राइट साइड पे रहते हैं मेरे पापा और मेरे छोटे ताऊ जी. Finally introducing you guys to the first room of my house. हिंदी में बैठक और इंग्लिश में ड्राइंग रूम कह सकते हैं आप इसको. So entering पहला ऑफिशियल बेडरूम, जो कि बैठक से अटैच्ड है और यहाँ पर भी बैठकें लगती है. एक्चुअली बहुत सारा काम होता है यहीं से. तो अब मैं आपको दिखाऊंगा घर का वो पार्ट जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. तो सबसे पहले चलते हैं हम उस रूम की तरफ जहां पर हम अपनी गाय भैंसों के लिए स्टॉक में भर के चारा रखते हैं. यार बीच बीच में फोन आ जाता है, सारी वीडियो खराब हो जाती है. तो मैं यहाँ पे था कि मैं क्या कह रहा था कि हम जहां पर स्टॉक में अपनी गाय भैंसों के लिए चारा रखते हैं, तो इसको कहते हैं भूस. अब भूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तुम सर्च कर लो, गूगल सब है. तो ये एक रूम होता है जिसके हम अंदर स्टॉक में बहुत सारा सामान रखते हैं, जैसे कि भूस गाय के लिए. फिर ये एक पेटी होती है जिसके अंदर नाज होता है. फिर ये यहाँ पे हैं आपके, जिनको तुम उपला बोलते हो या फिर काउडंग बोलते हो, हम उनको बोलते हैं गोसा. ओके. वो तो बैनर रखे हैं, डस्टबिन रखे हैं. और ये कुछ तो खाद बीद है और ये दो खराब पड़े हैं आपके कूलर. हाँ, तो ये फेवरेट नहीं है मेरा एक्चुअली. इसके बाहर वाला एरिया बहुत फेवरेट है मेरा. अब बाहर में क्या आता है, इसको आप स्मॉल गार्डन कम पार्किंग एरिया बोल सकते हो. और अब मैं आपको, मतलब हमारे गांव में ऐसा होता है कि हर घर में एक छोटा सा एरिया ऐसा होता है और हर घर खुला खुला होता है. शहरों की तरह नहीं होता बंद. और तभी तो लोग खुशहाल जिंदगी जी पाते हैं गांव में. तो अब आप ये देखो, ये तो हमारी तुलसी महारानी जी का पेड़ है. फिर ये है जिसको तुम गुवावा बोलते हो, उसको हम अमरूद बोलते हैं हिंदी में. ये अमरूद का पेड़ है. और ये है चूल्हा.
इंग्लिश में तुम नाम ढूंढ लेना गूगल पे, चूल्हे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को नहीं मालूम है। और इसी पे रोटी सब्जी सब कुछ बनता है गांव में एक्चुअली, और बहुत टेस्टी लगता है। देन कम्स दिस होल, जिसके अंदर हम उपले जला के, जिनको हम गोसा बोलते हैं, उपला बोलते हैं और काउडंग बोलते हैं, उनको जला के हम इसमें दूध गर्म करते हैं। दूध किस में गर्म होता है? वैसे मटके में जो वहां पे रखा है, ये मटके में। वो गंदगी इग्नोर करना आसपास, गुटखा खाने वाले लोग भी हैं घर में थोड़ा। और ये पतीला, फिर हम यहाँ पर भी छोटा मोटा सा गार्डन बना लेते हैं घर में, जिसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, कुछ भी उगा लो। खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं एक्चुअली। पहले मेरे पापा फार्मर थे, पापा क्या मेरे सभी घर में फैमिली मेरी फार्मिंग कर रही थी, मेरी मम्मी भी फार्मर थी। फिर पापा ने सोचा कि बिज़नेस किया जाए, तो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया नोएडा जाके। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी दिखाता हूँ जो बहुत लोगों ने देखी होगी और बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। ये वो मशीन है जिसपे कुट्टी कटती है। एक्चुअली कुट्टी होती है, अब मैं आपको क्या बताऊँ कुट्टी को क्या बोलते हैं, मेरे को तो कुट्टी पता है बस। तो इस पे एक्चुअली यूज होती है ये गाय भैंस का चारा बनाने में। ये देख रहे हो आप, इसे क्या कहें जी? गन्ने का नहीं, हाँ इसे, हाँ तो गन्ने के गोले से हम एक्चुअली खाना बनाते हैं गाय भैंस, और जिनको तुम कैटल बोलते हो इंग्लिश में, उनके लिए। हाँ जी, उसके बाद ये रेड़ा तो ऐसे ही कूड़ा वूड़ा उठाने के लिए है। फिर एक और बेस्ट चीज, पपीता के पेड़ लगे हुए हैं घर में। थोड़े बहुत सूख गए, थोड़े बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत पपीते लगे हैं पर कच्चे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो गाँव के घरों में होता है इज कि यहाँ के जो गेट होते हैं वो होते हैं भाई लोहे के, जो मेन गेट होते हैं। मोस्ट नहीं यार, शहर में भी होते हैं, शहर में भी तो लोहे के गेट होते हैं। क्या बेवकूफ़ हूँ मैं। अपार्टमेंट्स में नहीं होते हैं एक्चुअली, जो अपार्टमेंट के घर होते हैं उनमें नहीं होते हैं लोहे के गेट। यहाँ पर बहुत बड़े होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये टूट नहीं सकते हैं, चोरी नहीं हो सकती। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी जगह जिसके बारे में कुछ लोगों को तो पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो उस जगह का नाम है घेर। जैसे हम लोग घर में रहते हैं वैसे ही हम अपनी गांव में जो गाय भैंस होती हैं उनको घेर में रखते हैं। तो ये जो सामने की तरफ आप एरिया देख रहे हैं, इसमें पहले हम रखते थे अपनी गाय भैंसों को, घर बनाता है एक, लेकिन वो बारिश में ढह गया। और ये कुछ हैं गाय, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है हमारी भैंस जो बहुत सारा खाती है, फिर बहुत सारा निकालती है और बहुत सारा दूध भी देती है भाई। तो जैसे आप लोग डॉग लवर हैं, जैसे आप लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, वैसे हम प्यार करते हैं अपनी गाय भैंसों से। और उन गाय भैंसों से होते हैं ये लवारे, या फिर इनको तुम बोलते हो कटिया। जैसे यू पीपल आर डॉग लवर, वैसे वी पीपल आर कटिया लवर। ये बहुत क्यूट तो होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगी हो तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कमेंट करके आप अपने गांव के घर के बारे में मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, NAKLI_BLOGGER नकली_ब्लॉगर। वहाँ पे मैं सच कुछ ज़्यादा डालता नहीं हूँ, पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया,
टू पबजी लवर्स, पबजी वापस आने वाला है एंड आई विल बी होस्टिंग गुड प्राइज टूर्नामेंट्स जिनका प्राइस बहुत अच्छा होगा और आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। PMCO, स्प्रिंग स्प्लिट, फॉल स्प्लिट, PMIS और बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे उन सभी टूर्नामेंट्स के लिए। आपको अच्छा एक कस्टम खेलने को मिलेगा। मिनिमल एंट्री फीस, बिल्कुल मिनिमल एंट्री फीस होगी एक स्क्वाड की। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें उस चीज़ के लिए, मैं उस पर अपडेट देता रहूँगा। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ अच्छा ना लगा हो थोड़ा बहुत 1% 2% तो डिसलाइक का ऑप्शन आपके पास। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।